students, in this session we are going to learn about transfer of heat through conduction. कंडक्शन के जरिए कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, राइट। यानी कि ये 95 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो इधर से टेम्परेचर किधर मूव करेगा, 5 डिग्री सेल्सियस की तरफ। आपने ये भी पढ़ रखा होगा ऑलरेडी कि सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन के जरिए होता है, फ्लूइड्स में हीट का ट्रांसफ़र जो है वो कॉन्वेक्शन के जरिए होता है, राइट। अब हम यहाँ पर कंडक्शन अलग अलग मटेरियल जो है वो अलग अलग रेट पे हीट का ट्रांसफ़र करती है, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी जो है वो अलग अलग होती है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं कॉपर के साथ। सो बीकर ए जो कि इंसुलेटेड बीकर है, तो यानी कि किसी और तरीके से इसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ जो ये एक कंडक्टिंग मेटल है दोनों बीकर्स के बीच में, सिर्फ इसी के जरिए हीट का ट्रांसफ़र होगा। बीकर ए और बीकर बी दोनों इंसुलेटेड हैं, यानी कि किसी और तरीके से इनमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। दोनों बीकर में आपने देखा थर्मोमीटर ऑलरेडी लगा हुआ है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। बीकर ए का टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस एंड बीकर बी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए हम जो है यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र शुरू करते हैं। तो अब आपने नोटिस किया होगा कि शुरू में जब हीट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ट्रांसफ़र जो है वो काफ़ी तेज़ी में होता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस घटता जाता है वैसे वैसे ट्रांसफ़र का रेट जो है वो स्लो होता जाता है। तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 13 मिनट्स के बाद जो है, जब कॉपर का यूज हम करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल के तौर पर, तो 13 मिनट्स के बाद जो है दोनों बीकर का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई इट विद अ डिफरेंट मेथड। एल्युमिनियम हम ट्राई करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो है 22-23 मिनट्स का टाइम लगता है यहाँ पर, जब एल्युमिनियम का हम कंडक्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं, राइट। तब जो है लगभग 22-23 मिनट्स का टाइम लगता है दोनों बीकर के टेम्परेचर को एक जैसा होने में। यहाँ भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता जाता है, हीट ट्रांसफ़र का रेट भी जो है वो स्लो होता जाता है। नाउ वी हैव अ थर्ड मटेरियल टू ट्राई, दैट्स स्टील। अगेन जैसे जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस घटता जा रहा है, यू मे नोटिस कि हीट ट्रांसफ़र का रेट जो है वो भी स्लो होता जा रहा है। और अभी तक में ये एल्युमिनियम के टाइम से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन टेम्परेचर अभी तक बराबर जो है वो नहीं हुआ है। सो लाइक इट हैज़ बीन ओवर 46, 47, 49 मिनट्स, 50 मिनट्स। तो बेसिकली हम ये अभी तक में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कॉपर अभी तक में सबसे बढ़िया कंडक्टर रहा है, उसके बाद एल्युमिनियम की रैंकिंग रही है, और स्टील जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों से जो है कमज़ोर या बैड कंडक्टर रहा है। अब हम यहाँ पर तीसरा मटेरियल जो है वो ट्राई करने वाले हैं, दैट्स ग्लास। अब यहाँ पर आप बिगनिंग से ही नोटिस कर सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र का रेट जो है वो ऑलरेडी काफ़ी कम है, राइट। 13 मिनट से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक में जो है बस थोड़ा सा हीट ट्रांसफ़र जो है वो हो पाया है, राइट। ऑलमोस्ट लाइक 1.3 पर डिग्री सेल्सियस का हीट ट्रांसफ़र हो पाया है। तो यानी कि तीनों मटेरियल में हम ये कह सकते हैं कि ग्लास इज़ द वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। ग्लास जो है वो सबसे बुरा कंडक्टर अभी तक साबित हुआ है हमारे लिए। हमने लगभग स्टील से भी ज़्यादा टाइम वेट कर लिया है, लेकिन टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं आ पाया है। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप जो है वीडियो को पॉज करके इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को खुद भी करने की कोशिश कर सकते हैं। कि दो इंसुलेटेड बीकर हैं जहाँ पर कि टेम्परेचर ए का जो है टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस और बीकर बी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। तो अगले 60 सेकेंड्स में क्या होगा? चलिए मैं आपको अपना गेस बता देता हूँ।
मेरा गेस ये है कि बीकर ए का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा और बीकर बी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। दूसरा क्वेश्चन, दो इंसुलेटेड बीकर्स यहाँ पर हैं जिनमें कि इक्वल अमाउंट ऑफ आइडेंटिकल लिक्विड है। अब अगर बीकर ए का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और बीकर बी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और एक कॉपर रॉड जो है वो इन बीकर्स को कनेक्ट कर रहा है, इस सिस्टम को हम कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके बाद क्या हम ऑब्जर्व करेंगे? तो एक का टेम्परेचर 80 डिग्री, दूसरे का टेम्परेचर 50 डिग्री, टेम्परेचर का डिफरेंस आप कैलकुलेट करिएगा, 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो अगर बीकर ए से 15 डिग्री सेल्सियस तक हीट ट्रांसफ़र होता है बीकर बी में, तो दोनों तरफ का टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाएगा। एक तरफ, दोनों तरफ का टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि दो इंसुलेटेड बीकर्स हैं जिनमें कि इक्वल अमाउंट ऑफ आइडेंटिकल लिक्विड है। बीकर ए का टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस और बीकर बी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, और मेटल रॉड जो है दोनों को कनेक्ट कर रहा है। 5 मिनट के बाद बीकर ए का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस नीचे आता है और 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और बीकर बी का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ के 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो फिर अगले और 5 मिनट के बाद क्या होगा? तो हम ये गेस करेंगे कि टेम्परेचर जो है अगेन अभी भी बीकर ए से बीकर बी की तरफ ट्रांसफ़र होगा, और बीकर बी ए से जितना टेम्परेचर बीकर ए की तरफ ट्रांसफ़र होगा उतना बीकर ई का टेम्परेचर घटेगा और बीकर बी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 75 डिग्री सेल्सियस से घट के ये आया 68 डिग्री सेल्सियस पर, 7 डिग्री सेल्सियस का लॉस हुआ, और दूसरी तरफ जो है बीकर बी का टेम्परेचर 50 से बढ़ के 57 पर गया, यानी कि 7 डिग्री का जो है गेन हुआ। This is the correct option then. You can make your own choices. फोर्थ, यहाँ पर क्या है कि एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। कोई हीट जो है वो लॉस नहीं हुआ है किसी और तरीके से। पहले 5 मिनट में हम देखते हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस जो है हीट का ट्रांसफ़र हुआ है बीकर ए से बीकर बी की तरफ। तो 10 मिनट्स में कितना हीट का ट्रांसफ़र होगा? तो हम लोगों ने ये तो जान रखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस घटता जाता है हीट ट्रांसफ़र का रेट जो है वो स्लो होता जाता है। चलिए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि एक का टेम्परेचर 82 डिग्री सेल्सियस होगा और दूसरे का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस ट्रांसफ़र हो हीट का 5 मिनट्स में पॉसिबल नहीं है। दूसरा दिखा रहा है कि 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटेगा, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस बीकर ए का टेम्परेचर घटेगा और बीकर बी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तीसरा ऑप्शन बता रहा है कि बीकर ए का टेम्परेचर जो है वो 64 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि हीट ट्रांसफ़र जो है वो सीधा डबल हो जाएगा नेक्स्ट 5 मिनट्स में। और लास्ट ऑप्शन ये बता रहा है कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस घटता जाएगा हीट ट्रांसफ़र का रेट बढ़ने वाला तो नहीं है, इसीलिए जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। बिल्कुल बराबर हीट ट्रांसफ़र चलता रहे ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हीट का टेम्परेचर का डिफरेंस घटता जाएगा वैसे वैसे ट्रांसफ़र रेट भी जो है वो स्लो होता जाएगा। इसलिए नेक्स्ट 5 मिनट्स में एग्जैक्टली बराबर ही हीट ट्रांसफ़र हो पहले 5 मिनट्स के, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होता है लेकिन पहले 5 मिनट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। नाउ वी हैव द लास्ट ऑप्शन। यहाँ पर दो सिस्टम आपको दिखाए गए हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं एक्सेप्ट फॉर द रॉड। दोनों का रॉड जो है वो डिफरेंट है। आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है और इसके बाद जो है 4 मिनट्स के बाद जो टेम्परेचर होगा वो दिया गया है। दिस इज़ द इनिशियल टेम्परेचर। ए का टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, सी का टेम्परेचर 88 और डी का 42। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और आपको ये कंक्लूड करना है कि बीकर ए और बी में से कौन अपना फाइनल टेम्परेचर पहले पहुंचेगा। ओके, तो जिसमें हीट ट्रांसफ़र का रेट ज़्यादा होगा 4 मिनट्स में, यानी कि वो जो है बढ़िया कंडक्टर है, और जिसमें बढ़िया कंडक्टर होगा कनेक्टिंग रॉड, वो जो है अपने फाइनल टेम्परेचर पे पहले पहुंचेगा। सो आई गो विद दिस ऑप्शन एंड लेट्स चेक द आंसर्स। सो यहाँ पर आपको सभी आंसर्स का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यू कैन जॉट इट डाउन। If you have any doubt, you can just go through the explanation. You can pause the video and read the explanation. Okay, thank you.